हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेंटर और एजुकेशन मेंटोर में। जैसे हम बोलते हैं योर एजुकेशन मेंटोर। एज अ मेंटोर हमारा काम है कि हम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करें, आपको सही एडवाइस, सही ओपिनियन दें, सो दैट कि आपका जो भी डायरेक्शन है लाइफ का या जो भी आपके अचीवमेंट्स है आप उन्हें पूरा कर सको, आप सही पाथ को चूज कर सको अपनी लाइफ के, अपने करियर के लिए। मेरा ये सब कहने के पीछे एक कारण है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी इंक्वायरीज आती हैं जो हमें मोटिवेट करती है कि हम इस टाइप की वीडियोस आपके सामने लेकर आए। जैसे हम सब जानते हैं कि अगर एमबीबीएस में हमें एडमिशन लेना है या मेडिकल की किसी भी लाइन में जाना है तो नीट एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन कभी कई बार हमारे पास कॉल आता है ऐसे बच्चों का जो कई मल्टीपल नीट के अटेम्प्ट दे चुके होते हैं और इनका नीट क्लियर नहीं होता, बट उनको डॉक्टर बनना है, उनको मेडिकल करना है। सो इस केस में हम एज अ मेंटर उनको क्या गाइड करते हैं, या फिर आप जो सब लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जैसा मैंने बोला कि वो बच्चे जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले ऐसे बच्चे जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उनका, इनके लिए मेरा एक सजेशन होता है कि बेटा एक अटेम्प्ट और ट्राई कीजिए और नीट क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि देखिए इंडिया में तो बिना नीट के एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस जैसा कोर्स हो ही नहीं सकता। या तो इंडिया में ही रहना है, इंडिया में ही अपना करियर डेवलप करना है, तो एक और अटेम्प्ट दीजिए, नीट क्वालिफाई कीजिए। नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम एमबीबीएस ही करें। पैरामेडिकल्स की भी काफी सारी कोर्सेज हैं, जैसे आपका नर्सिंग हो गया, अभी फार्मा हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं। आजकल न्यू इंफॉर्मेटिव साइंस करके भी ब्रांचेस आ रही हैं जो आप अपने करियर के लिए चूज कर सकते हो, राइट। अब चूंकि बच्चे को मेडिकल ही करना है और इंडिया का ऑप्शन तो एमबीबीएस के लिए पूरी तरीके से बिना नीट के क्लोज है, तो अब बचता है अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी। अब कोई भी बच्चा जो एमबीबीएस अब्रॉड करने जा रहा है और उसका नीट क्वालिफाई नहीं है, तो उस केस में उसके लिए इंडिया के रास्ते मेडिकल के लिए या डॉक्टर के लिए पूरी तरीके से क्लोज हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा स्टूडेंट जो बिना नीट क्वालिफाई किए जा रहा है अब्रॉड में, वो एफएमजी या नेक्स्ट के एग्जाम में अपेयर नहीं हो सकता, और चूंकि एग्जाम में अपेयर नहीं होगा तो वो नेक्स्ट भी सॉरी उसको लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप अब्रॉड में एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो इसको क्लियर कर लीजिए, आप करिए, वहीं सेटल डाउन हो जाइए। इंडिया में एज अ डॉक्टर आप काम नहीं कर सकते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बाहर सेटल डाउन हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर लोग ही बाहर सेटल डाउन होते हैं। इंजीनियर तो मेजरली प्रेफर करते हैं अब्रॉड में जाना। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑप्शन आप अपने लिए रख सकते हो। एक और चीज जिसको मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी, आप ये सोच के कभी अब्रॉड जाए कि यार चलो इस साल तो नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, इस साल तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, मैं अगले साल का नीट क्वालिफाई कर लूंगा और मैं इंडिया के लिए वैलिडेट हो जाऊंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड में एमबीबीएस करने जा रहा है, या तो वो उस साल नीट क्वालिफाई हो या उससे पिछले 2 साल में कभी भी उसने नीट क्वालिफाई किया हो, जाने के बाद किया गया नीट क्वालिफाई इंडिया के लिए कंसीडर नहीं होगा। इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझ लें, अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो समझ जाइए कि ये आपके लिए गलत इन्फॉर्मेशन है। तो अब बात आती है कि हाँ, हम अब्रॉड जा सकते हैं अगर हमें वहीं पर अपना फ्यूचर सेटल डाउन करना है, वहीं एज अ मुझे वर्किंग प्रोफेशनल काम करना है। अब अगर आप ऐसी कंट्री में आप अब्रॉड जा रहे हैं तो आपको कौन सी कंट्री पे फोकस करना चाहिए। देखिए मेरा रिकमेंडेशन होगा इजिप्ट, रशिया और जॉर्जिया, 3 कंट्री को लेकर, या फिर यूरोप वाली साइड पर किसी भी कंट्री को लेकर। क्यों? क्योंकि ये ऐसी कंट्रीज है जहां पर अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी बेटर है, पे स्किल्स बेटर है। आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन कंट्रीज में आप ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगे, पे स्किल्स अच्छे नहीं है। अब इजिप्ट के क्या बेनिफिट रहेंगे? इजिप्ट में नो डाउट नॉन मुस्लिम्स नहीं जाते, मुस्लिम्स के लिए कंट्री एक अच्छी कंट्री, क्योंकि कल्चर एक है, उन्हीं के जैसा है। हिंदूज थोड़ा सा इसे प्रेफर नहीं करते हैं। अब इजिप्ट का एक बेनिफिट है कि इजिप्ट में जब हम एमबीबीएस कर लेते हैं तो इजिप्ट का अपना लाइसेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू इजिप्ट के लिए आपको लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस 7 जीसी कंट्रीज में या जीसी कंट्री में वैलिडेट है। तो अगर आपने इजिप्ट में लाइसेंस लिया तो आप जीसी में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो इजिप्ट का एक बेनिफिट ये होता है। जॉर्जिया अपने आप में एक बहुत अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, पे स्किल्स डॉक्टर्स के अच्छे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जॉर्जिया के अंदर आप अगर वो पीजी कर लेते तो आपके पे स्किल्स काफी अच्छे हो जाते हैं, आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आप इजिप्ट सॉरी जॉर्जिया भी फोकस कर सकते हैं। रशिया में भी करने का एक बेनिफिट है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, उनका रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, एक डेवलप्ड कंट्री है, तो रशिया पे भी फोकस किया जा सकता है अगर आप नीट नॉन क्वालिफाइड हैं। उसके सिवा यूरोप, जैसे यूरोप में नो डाउट, यूरोप में देखिए जर्मनी, इटली में तो नो डाउट आपको उनके अपने एग्जाम देने पड़ेंगे, वो और भी हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे बोस्निया, सर्बिया, पोलैंड, ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी, क्योंकि यूरोप का आपको पता है कल्चर अलग है, पेमेंट अच्छे मिलते हैं। तो एक नीट
नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट, सो नीट नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन, एडोमेंटा का सजेशन ये है कि पहला फोकस तो नीट क्वालिफाई करके ही करिए। भले ही आपको अब्रॉड में सेटल डाउन होना है, एग्रीड, लेकिन अपनी इंडिया वापस आने की अपॉर्चुनिटी क्यों खत्म कर देना। तो पहला मेरा सजेशन यही है। स्टिल अगर आपका मन है, आप रिजिड हैं, आप पे नहीं हो पा रहा नीट, तो अगेन मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग विदेशों में जाके सेटल डाउन नहीं होते, होते हैं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो एज अ डॉक्टर आप भी सेटल डाउन हो सकते हैं। यहाँ पे आपका कंट्री सिलेक्शन सही होना बहुत जरूरी है, उसी के बेसिस पे आप अपना एक अच्छा करियर बना पाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गलत इंफॉर्मेशन के थ्रू ना जाएं। आप ये सोच के नहीं जाएं कि वापस आ जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसे एग्जाम दे दूंगा, वो हो जाएगा। नो, थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर एंड क्लियर। अगेन एडोमेंटा की टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या आपकी कोई इंक्वायरी है, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।